प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ और उनके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 73वीं सूरह मुबारक है और ये भी याद रहे कि इस सूरह मुबारका का नाम अल मुज़म्मिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल का लक़ब अता फरमाया है। और ये भी जान लीजिए कि मुज़म्मिल चादर को कहते हैं क्योंकि अक्सर औकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काले रंग की एक चादर मौजूद रहती थी, इसीलिए आपको काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। प्यारे नाज़रीन किराम, अगर आप पहले से ही सूरह मुबारका यानी सूरह मुज़म्मिल की रोजाना तिलावत करते हैं तो इस सूरह मुबारका के फ़वाइद जानकर आपके मोहब्बत में मजीद इजाफा हो जाएगा। और अगर आप तिलावत नहीं करते तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के बयान करदा फ़वाइद को जानकर इंशाअल्लाह सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना शुरू कर देंगे। प्यारे दोस्तों, वैसे तो सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार फ़वाइद और फजीलतें बयान की जाती हैं और इस सूरह मुबारका की तिलावत करने से बेशुमार रहमतें और बरकतें इंसान पर नाजिल होती हैं, जिनमें सबसे बढ़कर यह है कि सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब का एहसास होता है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम का एक एक हरफ और एक एक लफ्ज अपने अंदर बेशुमार फजीलतें और बरकतें लिए हुए है। इसी तरह से सूरह मुज़म्मिल की खसूसियात बहुत ज्यादा फजीलत वाली हैं और एक मुनफरद अहमियत रखती हैं। हदीस मुबारका में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स मुसाइब व मुश्किलात की हालत में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत किया करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुसाइब व अलाम से निजात अता फरमा देते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब सूरह मुज़म्मिल की वो फजीलत जानते हैं कि आज के दौर में इस फजीलत की हर शख्स को जरूरत है और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको जिस्म की दर्दें या जोड़ों के दर्दों की शिकायत रहती है। तो जान लीजिए कि जोड़ों के दर्द के लिए अमल ये है कि अगर किसी शख्स को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो और वो दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुका हो तो वो रोगने ज़ैतून लेकर उस पर 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम करें और याद रखें कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी जरूर पढ़ना है। फिर रोजाना 1 या 2 मरतबा इस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मसाज भी करें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आपका वो दर्द जाता रहेगा। हो सकता है कि आपको ये बात सुनकर इस पर यकीन ना आए, लेकिन जान लीजिए कि ये निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है। आइए बात करते हैं घरेलू नाचाकी और घरेलू झगड़ों की। तो जैसा कि हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि इत्तेफाक में बहुत सी बरकतें और रहमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मिलकर इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक हो तो माशाअल्लाह उनका घर दुनिया में ही जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाकी हो और अगर बीवी ये इत्तेफाक चाहती हो तो बीवी ये अमल कर ले, और अगर शौहर ये चाहता हो कि उसके घर में उसका अपनी बीवी के साथ इत्तेफाक हो तो वो ये अमल कर ले। तो अमल ये है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों तो उनमें से कोई भी सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज पर दम करके दूसरे फरीक को खिला दें। जान लीजिए कि चंद रोज रोजाना बिला नागा ये अमल जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आइए बात करते हैं रिस्क में इजाफे और बरकत के लिए। तो अगर कोई शख्स रिस्क में तंगी और बेबरकती महसूस करता हो तो उसे चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त नमाज तहज्जुद अदा करे और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद 14 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे और इससे पहले और बाद में 14 मरतबा ही दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ना है और इस अमल को 40 दिन तक बिला नागा हर रोज करना है। लेकिन अगर कोई मेरी इस्लामी बहन ये अमल करती है तो वह नापाकी वाले अय्याम बाद में पूरे कर ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा हो गया है और आपकी आमदनी में खूब खैर और बरकत आ गई है। आइए अब बात करते हैं उस नेमत की जो शादी के बाद हर मियाँ और बीवी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो पाता। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी मियाँ बीवी की औलाद नहीं हो रही तो सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी इस्लामी बहन को अपने घर में ससुराल वालों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और फिर जो भी रिपोर्ट हो उसके मुताबिक दवा का इस्तेमाल करें और उस मेडिकल इलाज के साथ साथ सूरह मुज़म्मिल का ये अमल भी जरूर करें। इससे भी बेपनाह फायदा हासिल होगा।
अमल यह है कि औरत जब हैज से पाक हो जाए तो इसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोजा रखें और रोजा इफ्तार करने से पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दूध पर 7 बार सूरह मुजम्मिल पढ़कर दम कर लें और फिर इस दूध से दोनों मियाँ बीवी अपना रोजा इफ्तार करें और औलाद के लिए दुआ करें और फिर रात को दोनों मियाँ बीवी बाहम मुलाकात करें। इंशाअल्लाह ताला सूरह मुजम्मिल के इस अमल से अल्लाह पाक औलाद की नेमत अता फरमाएगा। तो प्यारे नाजरीन, आइए अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स कर्जदार हो और कर्ज की अदायगी का कोई रास्ता ना मिल रहा हो तो वज़ाइफ की कुतब में ये लिखा है कि सूरह मुजम्मिल से फायदा हासिल करे। तो जो शख्स मकरूज हो वो रोजाना 40 मरतबा सूरह मुजम्मिल की तिलावत करे और याद रहे कि अव्वल आखिर 40 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमाएगा और कुछ ही अरसे में इंशाअल्लाह उसका सारा कर्जा उतर जाएगा। प्यारे नाजरीन, जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते तो जाहिर है हर वालिदैन को अपने बच्चों की फिक्र होती है कि हमारा बच्चा इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम वालिदैन की औलादों को इम्तिहानात में कामयाबी से नवाजे। तो प्यारे दोस्तों, जब बच्चों के इम्तिहानात करीब हों और वो ये चाहता हो कि इम्तिहानात में आला नंबरों से पास हो जाए, बेहतर तो यह है कि वो बच्चा खुद इस अमल को करे। लेकिन अगर बच्चा ज्यादा छोटा हो या बच्चे के साथ साथ वालिदैन भी इस अमल को करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो वालिदैन बच्चे के पास होने की नीयत लेकर ये अमल करें कि 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा ही सूरह मुजम्मिल की तिलावत करनी है। फिर 1 गिलास पानी पर दम करके ये पानी उस बच्चे को पिला दें। इसके साथ ही साथ उस बच्चे की कामयाबी के लिए दुआ भी जरूर करें। तो इंशाअल्लाह बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ऐसी खतरनाक बीमारी की जिसको हसद कहा जाता है। अगर लोग आपसे हसद करते हैं तो आपको परेशान होने के बजाय सूरह मुजम्मिल का ये अमल करना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स हासिदीन के हसद से परेशान है और ये हसद आपके काम में किसी किस्म की रुकावट पैदा करता है तो आप ये अमल करें कि नमाज फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में सूरह मुजम्मिल सिर्फ 1 मरतबा पढ़ लिया करें, लेकिन इसके साथ अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना है। हासिदों के हसद से बचने के लिए दुआ भी जरूर करें और इस अमल को 21 रोज तक जारी रखें। इंशाअल्लाह हासिदों के हर तरह के हसद से निजात मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, सूरह मुजम्मिल के फायदे बेशुमार हैं। कुरान पाक के हर एक हरफ और हर एक लफ्ज में कितनी फजीलतें, बरकतें और रहमतें पोशीदा हैं, ये राज तो अल्लाह पाक जानता है या अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है। हमारी ये कोशिश है कि जो इल्म हम तक पहुंचा है उसे आप तक लाजमी पहुंचाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सूरह मुजम्मिल का जो भी अमल आप करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसमें कामयाब फरमाए और आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।